देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन के कार्यकर्ताओं के वाहनों को शोघी बैरियर के पास रोका जा रहा है। यहां पर पुलिसकर्मी एक-एक वाहन की तलाशी लेने के बाद आगे छोड़ रहे हैं, जिस वजह से शोघी बैरियर में जाम की स्थिति बनी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन के कार्यकर्ताओं ने शोघी में खवारा चौकी पर राष्ट्रीय राजमार्ग 5 यातायात ठप कर दिया है। कार्यकर्ता सड़क पर बैठे हैं। शिमला चंडीगढ़ हाईवे पर वाहनों की आवाजाही बंद हो गई है। शिमला पहुंचने के अधिकतर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। शालाघाट में बिलासपुर की ओर से आने वाली गाड़ियों को रोका जा रहा है। शिमला मंडी हाईवे पर तवी मोड़ के पास नाकाबंदी कर दी गई है। शिमला की ओर से वाहनों के लिए ट्रैफिक वाया चक्कर डाइवर्ट किया गया है। देवभूमि स्वर्ण समाज के कार्यकर्ता शिमला में टूटीकंडी क्रॉसिंग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। संगठन के अध्यक्ष रूमिल ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बात करने नहीं आते हैं तो 3 घंटे बाद शिमला के लिए कूच किया जाएगा। बालूगंज से एमएलए क्रॉसिंग की तरफ वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। शिमला चंडीगढ़ और शिमला मंडी हाईवे पर 2 घंटों से यातायात पूरी तरह बंद है। मुख्यमंत्री आवास ओक ओवर के बाहर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस को चेतावनी देते हुए रूमिल ठाकुर ने कहा कि कार्यकर्ताओं की गाड़ियों को टूटीकंडी क्रॉसिंग तक आने से ना रोका जाए। जोर जबरदस्ती की तो हिंसक होने को मजबूर हो जाएंगे। पुलिस मंडी, हमीरपुर और अन्य जिलों से आने वाले वाहनों की जतोग में चेकिंग कर रही है। वहीं सोलन से आने वाले वाहनों की भी शोघी में चेकिंग की जा रही है। मीडिया के माध्यम से ये भाजपा का राग अलापते रहते हैं, हिंदुत्व का राग अलापते रहते हैं, एक कमल का फूल खिला के ये जो भगवा भगवा करते रहते हैं। आज जिन गाड़ियों के ऊपर भगवा झंडा लगा है उनकी ये गाड़ियां बॉन्ड कर रहे हैं, उनके चालान कर रहे हैं, उन लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गाड़ियों की तलाशियां की जा रही कि भैया भगवा झंडा तो नहीं है, भगवा झंडा होगा तो उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको हरासमेंट उनके साथ की जा रही है। इस तरीके का हिंदुत्व है भाजपा वालों को। जो धोखे जो छलावे इन्होंने 1 साल से करने थे वो कर लिए। 10 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लिखित तौर पे वहाँ पे लिख के दिया कि हम 3 महीने के अंदर इसको एक्ट बनाकर हम लागू करेंगे और एक्ट बनाने के लिए हमें 3 महीने का समय चाहिए। ये 4 कागजों का शखूबा देके जिसके ऊपर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी तरफ से एक भी स्टेटमेंट नहीं दी, एक भी विधायक सामने नहीं आया, एक भी मंत्री सामने नहीं आया, एक भी विधायक ने सदन के अंदर बात नहीं रखी कि हमने सामान्य वर्ग आयोग की नोटिफिकेशन जारी करी। क्यों मुँह में दही जमा के बैठे। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश सोनी का कक्षा +2 की डेट शीट को रिवाइज करने के लिए आभार व्यक्त किया है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ की हिमाचल इकाई के प्रांत महामंत्री डॉक्टर ममराज पुडीर ने कहा कि डेट शीट से संबंधित विषय हमारे ध्यान में आया और टेलीफोन के माध्यम से शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन श्री सुरेश सोनी से आग्रह किया और आज शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश सोनी ने बच्चों और शिक्षकों की मांगों को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को लागू किया है। हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश सोनी और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज राज्य एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण की 22वीं बैठक आयोजित की गई, जिसमें नए औद्योगिकी उद्यमों स्थापित करने और वर्तमान इकाई के विस्तार के लिए 24 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें लगभग 2,979.44 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है और इसमें लगभग 5,610 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि आर्थिक मंदी के बावजूद राज्य निवेश को निरंतर आकर्षित कर रहा है।
क्षत्रिय संगठन शिमला में नारे लगा रहे हैं। इस बीच जब आंदोलनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसके बाद रोमित ठाकुर ने पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद आंदोलनकारी चुनाव लड़ने की बात को लेकर धड़ों में बंट गए। दूसरे धड़ों के आंदोलनकारियों का कहना है कि हम राजनीति करने नहीं आए हैं, बल्कि हम सिर्फ आयोग बनाने की मांग को लेकर एकजुट हुए थे। हम नोटा दबाने को तैयार हैं, लेकिन पार्टी के समर्थन में हम नहीं हैं। रोमित सिंह ठाकुर ने पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने की बात को लेकर उनका दांव उल्टा ही पड़ता नजर आने लगा है। जैसे ही रोमित ठाकुर ने चुनाव लड़ने की बात कही, उनके साथियों में से कुछ एक इस कारण से अलग हो गए कि चुनाव लड़ना उनका काम नहीं है, जिसके बाद संगठन पर जो पहले से ही चुनाव लड़ने की मंशा से आंदोलन शुरू करने के आरोपों को और हवा मिल गई। बहरहाल रोमित सिंह ठाकुर पहले ही इस बात के संकेत दे चुके हैं कि वे चुनाव लड़ने के मूड में हैं, जिसके बाद आज उन्होंने इस बात का ऐलान भी कर दिया है। अब इस आंदोलन की क्या दिशा बनती है, वह देखने लायक होगा। जनता ही इसका फैसला करेगी। जो हमने जनता के अनुसार ही हमने फैसला लिया है, इसका फैसला भी आगे जनता करेगी। 2022 अभी आने वाला है और समय उसमें जो भी लगता है, जैसे भी लगता है, हर मंडल स्तर पे, हर विधानसभा स्तर पे हमारे लोग फैसला लेंगे, जो भी वो फैसला उचित लेंगे, क्योंकि ये देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन 62 लाख लोगों का संगठन है। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो समाज के उनके निर्णय के ऊपर फैसला लिया जाएगा। कुर्सी मिलना चाहते हैं और अपनी मांग रखना चाहते हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था 10 दिसंबर को कि आप स्वर्ण योग को बनाएंगे। आज हमें रास्ते में जगह जगह रोका जा रहा है। आते जो हमारे समाज जितना आया है, स्वर्ण समाज आया है, जगह जगह रोका है, गाड़ियां तोड़ी गई है, कितनों पे केस हुए हैं, कितनों पे अत्याचार किए गए हैं। और आज हमारे को 8 विधायकों को जो हमने चुन के भेजे, आज हमारे को रास्ते में रोक रहे, किसको? एक स्वर्ण समाज को, जो कि बीजेपी सरकार को समर्थन देता है। बीजेपी सरकार को अगर किसी जो चाहती है, वो स्वर्ण समाज चाहता है, जिन्होंने बनाया है। आज स्वर्ण समाज को ही पीछे धकेला जा रहा है। हिमाचल किसान सभा के तत्वावधान में आज नारकंडा में सेब के मुद्दे पर फसल आधारित संगठन सेब उत्पादक संघ का गठन किया गया। इस बैठक में 97 बागवानों ने हिस्सा लिया। बैठक में 45 सदस्य कमेटी, जिसमें अध्यक्ष सोहन ठाकुर द्वारा सचिव प्रेम चौहान को चुना गया। हिमाचल किसान सभा के राज्य महासचिव डॉक्टर ओंकार शाद ने आज देश के साथ प्रदेश में भी बागवानों में और खास तौर पर सेब पर भयंकर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। हालांकि सेब में भी अन्य फसलों की तरह उत्पादन से लेकर मार्केटिंग तक तमाम स्तर पर समस्याओं का जाल बिछा है, लेकिन ईरान और अफगानिस्तान के रास्ते आयातित सेब के कारण हिमाचल के सेब पर ज़बरदस्त संकट बढ़ गया है। डॉक्टर शाद ने नव उदारवादी नीतियों का हवाला देते हुए सेब पर संकट गहराया है। बैठक में आए प्रतिनिधि बागवानों ने एपीएमसी के स्तर पर ठोस हस्तक्षेप करने तथा मार्केटिंग में किसानों की लूट रोकने, सरकार द्वारा बागवानी के उपकरणों पर बंद की गई सब्सिडी आदि बारे में ठोस सुझाव रखे। अब सारे प्रश्न क्या है? ये जो एपीएमसी की बात कही है, एचपीएमसी की बात कही है, ये कोल्ड स्टोर्स की बात कही है, ये सारी वही से फ्लो होती है जो डॉक्टर साहब ने कहा। ये जो हो भी रहा है, ये जो वर्ल्ड बैंक के जरिए जो बन रहा है आपके ये कोल्ड स्टोर, ये क्या सोचते आपके हाथ में है? एचपीएमसी का आपके हाथ में आएगा? आपके हाथ में रहा है। ये एचपीएमसी कब की बन गई है? ये आपके हाथ में क्या कहते हैं, ये यहाँ का पार का एक्सपीरियंस टिकट जो रोल था। प्रदेश भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। भाजपा सरकार ने नौकरियों में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया और यह सरकार सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। यह बात युवा कांग्रेस ने शिमला में कही। सरकार की नीतियों के खिलाफ युवा कांग्रेस जन जागरण अभियान चलाएगी। युवा कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल कुमार ने शिमला में कहा कि आज युवा व कर्मचारी वर्ग भाजपा सरकार की दमनकारी नीतियों से त्रस्त है। जनता महंगाई की मार झेल रही है। इसके खिलाफ युवा कांग्रेस प्रदेश स्तरीय जन जागरण अभियान चलाकर सरकार की विदाई सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने विधानसभा घेराव के दौरान युवा कांग्रेस के 30 से अधिक पदाधिकारियों पर झूठे मुकदमे दायर किए। सरकार इसे वापसी नहीं लेती है तो प्रदेश भर में युवा कांग्रेस मुख्यमंत्री और मंत्रियों के हर कार्यक्रम को काले झंडे दिखाकर विरोध करेगी। मैं अनिल कुमार युवा कांग्रेस में प्रदेश प्रवक्ता हूं। जैसा कि अभी प्रोटेस्ट हुआ था, इसमें हमारे
8 से ज़्यादा जो कार्यकर्ता हैं वो घायल हुए हैं और चोटिल हुए हैं। और जो भविष्य में इस जो जन आक्रोश रैली थी, इससे इस सरकार की नींव जो है हिल चुकी है। और आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर युवा कांग्रेस जो है जन जागरण अभियान चलाएगी। और जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के ऊपर 30 से ज़्यादा झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं, उसके ऊपर युवा कांग्रेस जो है इस प्रदेश भर में, चाहे वो मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हो या अन्य मंत्रियों का कार्यक्रम हो, उनका जो है काले झंडे दिखाकर विरोध करती है। इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं युवा कांग्रेस की ओर से प्रदेश सरकार से ये मांग करता हूं कि जो झूठे मुकदमे हमारे पदाधिकारियों पर जो है दायर किए गए हैं वो वापस लें, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें।